A very good morning, my dear student. My dear student, as you know, that at present, financial statement of sole proprietorship chapter is going on in accountancy, it's class 11th. Today we will cover this topic, profit and loss account. And first of all, we will learn the format of profit and loss. My dear student, as you know, that this is two side and two side is a debit side and buy side is a credit side. In the two side, all expenses will come and the buy side, all incomes will come. But my dear student, now we have to understand that direct expenses uh, has come in trading account. Now at present we are preparing the P&L account, profit and loss account. So in profit and loss account, the indirect expenses will come. Indirect expenses are those expenses which are not related to production of factory, जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है या फिर हम कहें फैक्ट्री से नहीं है, क्योंकि सामान कहाँ बनता है, फैक्ट्री के अंदर. तो डेफिनेटली वी कैन से दिस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो indirect expenses will come in the buy side, two side, debit side of the profit and loss account. Like it, student, my dear student, now we can see. But first of all, we have to write gross loss, otherwise gross profit, because आप जानते हैं कि टू साइड ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, टू साइड वो चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी. और अगर ये ग्रॉस लॉस होता बाय साइड में, हमारा आंसर निकलता है वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में बाय ग्रॉस लॉस, तो उसे टू साइड में हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता. तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपका आंसर गलत आ रहा था, डेफिनेटली P&L अकाउंट भी गलत हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे से सब कनेक्टेड होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द ग्रॉस लॉस हैज़ कम, ग्रॉस लॉस है तो आएगा. नाउ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम. नंबर वन इज अ सैलरी. सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, एम्प्लॉयज़ ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर नहीं. तो डेट्स वाई सैलरी इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम करते हैं और मजदूरों को वेजेस दी जाती है, वेजेस वो भी डेली वेजेस. सैलरी आफ्टर 1 मंथ दी जाती है. रेंट, अगर ये फैक्ट्री रेंट कहते हैं तो इट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट रेंट ही लिखा है तो डेफिनेटली हम इसे फैक्ट्री नहीं मानेंगे, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, सपोज ये बिजनेस है तो इतने जगह पे फैक्ट्री है, जैसे फैक्ट्री पार्ट, और यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है. बाकी बहुत बड़ा बिजनेस है, ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सब चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब बाकी बिजनेस बहुत बड़ा है. तो माय डियर स्टूडेंट, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे रेंट को. स्टेशनरी का मतलब क्या है कि जो कॉपी किताब रजिस्टर पेन पेंसिल कहाँ यूज़ होते हैं, ऑफिस के अंदर यूज़ होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. पोस्टेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस में यूज़ होते हैं, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. बस आपको ये समझना है कि प्रोडक्शन से रिलेशन तो नहीं है इनका, अगर सामान बनाने से इसका कोई मतलब नहीं है तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आगे कहते हैं बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस. तो डेफिनेटली अगर हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. रिपेयर एंड रिन्यूअल, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. कह सकते हैं कि सब मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मशीन तो फैक्ट्री के अंदर है, बट डेप्रिसिएशन से, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एसेट से हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा. आप सामान बनाओगे तब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी एसेट की, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तब भी डिक्रीज होगी. तो इसलिए डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट, इफ़ यू आर पेइंग इंटरेस्ट तो डेफिनेटली इट्स एन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री मीन्स मैनी, बहुत सारे, कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे. यहाँ पर हम कह सकते हैं कन्वेंस, आने जाने के खर्चे, बैंक चार्जेस, बैंक जो भी चार्जेस काटते हैं, एटीएम चार्ज, अदर चार्जेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस, जनरली कुछ भी खर्च हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री के अंदर पावर यूज़ की जाती है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है. लॉस बाय फायर, थ्रेफ्ट एंड डैमेज, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड वर्ड हैज़ हियर, इसका मतलब फैक्ट्री से रिलेशन खत्म, बाहर जा रहा सामान. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब गया, कि हमें किसी से पैसा चाहिए था, उसने पैसा नहीं दिया, तो बैड डेब्ट्स. तो दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री. So that's why these type of expenses coming in the two side of the profit and loss account. Now I will discuss some incomes. Rent received, discount received, commission earned, interest received, bad debts recovered. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब कि अगर आपको लगता है पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा डूब गया, किसी ने पैसा दिया नहीं,
लेकिन अचानक से बाद में वो आ गया, हमने तो उसे बैड डेब्ट्स मान लिया था, रिकॉर्ड भी कर लिया, आफ्टर रिकॉर्डिंग वो आ गया, उसने पैसा दे दिया, उस सिचुएशन में कहना पड़ेगा बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड, एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज इनकम। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करा था, उससे हमें इनकम जनरेट हो गई। डिविडेंड ऑन शेयर्स, हमने कहीं शेयर मार्केट के शेयर खरीद रखे थे, उस पर हमें डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड का मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमें मिल गया। मिसलेनियस इनकम्स, तो माय डियर स्टूडेंट ये हमारी कुछ इनकम्स हैं, और इससे भी ज़्यादा इनकम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी इनकम्स होंगी डेफिनेटली वाई साइड में आएंगी, और प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो प्रॉफिट लॉस किसका होगा माय डियर स्टूडेंट, वो हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वन क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन is from the beginning I will read. Following is the trial balance of the Shamit on 31st March 2019 past closing entries, but we will not pass closing entry. Now they are saying the prepare trading and profit and loss account. So now we will prepare the trading and profit and loss account as on 31st March 2019. And my dear student, यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस से चीज़ें निकालते हैं। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसका यूज़ करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में लिख सकते हैं। कैश और कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक इज एसेट्स, और मशीनरी इज एसेट्स, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसका यूज़ करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स है एसेट्स। परचेज को आप टू साइड में लिख सकते हैं, किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में। पावर एंड फ्यूल इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट टू साइड। फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस की टू साइड में आने चाहिए। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस की अकाउंट की टू साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम, प्रॉफिट लॉस की बाई साइड में आना चाहिए। एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टू साइड ऑफ पिंडल अकाउंट। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है, टू साइड डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सेल्स क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग की, आपको पता है पहले से ही। आगे कहते हैं सेंट्री डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर इज एसेट एंड क्रेडिटर इज लायबिलिटी। व्हेन वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट देन वी कैन यूज इट। एंड एट द लास्ट दे आर सेइंग द क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 27,000, ये अलग से दे रखा है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए, फिर परचेज लिखना चाहिए, इधर सेल्स लिखना चाहिए। ये इस तरह इसी सीक्वेंस में आएंगे, ओपनिंग स्टॉक देन परचेज और बाय साइड में सेल्स एट द टॉप। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी आपको लगता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो सब यहाँ वेजेस है, पावर फ्यूल है, फैक्ट्री लाइटिंग है, ये सब यहाँ पर डेबिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक को बाय साइड में। यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा, इसको यहाँ लेके आइए, माइनस करिए सबको, तो 2,25,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल दिया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को 2,25,000 को आप ट्रांसफ़र करेंगे इधर प्रॉफिट लॉस की बाइट साइड में, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम थी, उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो एक एक करके हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सैलरी ट्रांसफ़र करिए, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सब चीज़ें लिख देंगे तो यहाँ का टोटल करिए, इसे उठा के इधर लाइए, माइनस करिए, माइनस करके अब जो बैलेंस 63,000 बचा है दैट इज कॉल्ड द नेट प्रॉफिट। तो लाइक दिस यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आप पुटिंग सही कर दीजिए तो एंड ऑफ द प्लस माइनस करके बैलेंस निकालना है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। आई होप माय डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टूड, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट।